एपिसोड 4 के स्टार्ट में फा और नामसाई अपनी वीडियो बना रही थी। फा नामसाई से कहती है कि ये वर्ल्ड कितना बोरिंग है। उसका ड्रीम ये था कि वर्ल्ड पूरा मैजिकल हो। नामसाई कहती है कि वो ऐसे ड्रीम के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी ड्रीम ये थी कि वर्ल्ड उसके साथ थोड़ा काइंड हो, ये उसके लिए काफी था। फा कहती है कि उसे ड्रीम देखने का पूरा हक है और उसे नामसाई को देखकर ऐसा लगता है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। फा नामसाई को प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी उसकी ड्रीम को पूरा करने के लिए। प्रेजेंट में फा भागकर एक क्लास में छुपती है। नामसाई फा का पीछा कर रही थी। फा कुछ सोचकर नामसाई के सामने आकर खड़ी होती है। फा उसे ये सब कुछ बंद करने का कहती है। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। नामसाई कहती है कि उसे ये सब कुछ पता है। फा कहती है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही है। नामसाई फा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसका हाथ एक थ्रेड से टच करता है जिससे उसका हाथ जलने लगता है। ये फा और अजन का प्लान था नामसाई को यहाँ लाने के लिए और ये थ्रेड अजन ने फा की प्रोटेक्शन के लिए लगाई थी जिससे नामसाई कमजोर होने लगती है। नामसाई कहती है कि वो उन टॉप स्टूडेंट्स से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बदला लेना चाहती है। जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है वो सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फा कहती है कि उसकी लाइफ तबाह नहीं हुई, उसके पास अभी भी मौका है सब कुछ पहले जैसा करने का। नामसाई हंसने लगती है और कहती है कि वो बहुत दूर आ चुकी है। पास में नामसाई को जो रेड कलर का बॉक्स मिला था उसमें एक हथियार था और उसे कैसे यूज करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी थी। नामसाई अपना मास्क हटाती है। उसने अपने फेस पर वही सिंबल्स बनाए थे जो कि उस कार्ड पर बने थे। वो अपने हाथ पर कट लगाती है और खून को थ्रेड पर गिराती है जिससे थ्रेड टूट जाती है। नामसाई फा को कहती है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। फा भागने लगती है लेकिन नामसाई उसे पकड़ लेती है। वो फा के ऊपर हमला करने ही वाली थी तभी वहाँ पर अजिन उसके हाथ पे रोप डाल के उसे रोक देता है। अजिन फा को यहाँ से जाने का कहता है। अजिन अपने हाथ में लगी हुई रिंग को रोटेट करता है जिससे कमरे में रखी हुई चीजें बिखरने लगती हैं। अजिन रोप की डायरेक्शन देखकर समझता है कि नामसाई डेस्क के पीछे है लेकिन वो तो अजिन के पीछे थी जो कि उस पर हमला करने के लिए तैयार थी। नामसाई अजिन को मार ही देती लेकिन तभी फा आकर फायर एक्सटिंग्विशर नामसाई पर स्प्रे करके अजिन को बचाती है। अजिन फा को कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, वो सब कुछ संभाल लेगा। फा जाते हुए इन दोनों को देख रही थी जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। फा अजिन के ऑफिस में बैठ जाती है। फा अजिन की आवाज आती है। वो दोनों सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गए थे। ये देखकर फा अजिन के पास भाग कर जाती है। अजिन नामसाई से कहता है कि वो हार मान जाए लेकिन नामसाई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। नामसाई की हालत बहुत खराब लग रही थी। नामसाई भागकर उस पेड़ के पास जाती है जो कि बिल्कुल खाली था। ये देखकर नामसाई दुखी हो जाती है। अजिन कहता है कि उसे क्या लगा था कि उसे नहीं पता चलेगा कि वो कर्सेस कहाँ से करती है। नामसाई को यहाँ बुलाने से पहले अजिन और फा ने कर्स से रिलेटेड सारी चीजें तोड़ दी थी, यानी अब नामसाई कर्ज नहीं कर पाएगी। नामसाई कहती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये तो उसका ख्वाब था। फा नामसाई से कहती है कि उसका ड्रीम ये नहीं था बल्कि उसका ड्रीम तो एक आर्टिस्ट बनना था। नामसाई उसे चुप रहने का कहती है कि वो ऐसा प्रिटेंड ना करे कि वो उसे जानती है। नामसाई फा को कहती है कि वो झूठी है, उसने वो हर प्रॉमिस तोड़ दिया जो कि उसने नामसाई के साथ किया था, यहाँ तक कि वो उसे भूल गई है। फा कहती है कि ये सब कुछ सच नहीं, उसे नामसाई से किया हुआ हर प्रॉमिस याद है और वो कभी भी नामसाई को नहीं भूली। फा नामसाई के पास जाती है और उससे फिर से प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। नामसाई कहती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो नामसाई को पहले जैसा देखना चाहती है। फा नामसाई का फेस अपने हाथों में लेके उसको हौसला देती है जैसे वो पहले भी किया करती थी। इन दोनों को एक साथ देखकर अजिन काफी खुश था। फा कहती है कि वो और अजिन मिलकर उसकी मदद करेंगे। फा अजिन की तरफ देखती है तो वो बहुत शॉक था। वो पेड़ की तरफ किसी को देखकर बोलता है कि वो कौन है। जब फा उस डायरेक्शन में देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अजिन हवा के झटके से दूर जाकर गिरता है। ये देखकर फा अजिन के पास भागकर जाती है। पीछे से नामसाई फा से मदद मांगती है। उसकी बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा था। वो कटर से अपने बाजू पर कट लगाने लगती है और अपने ब्लड को उसी ट्री पर लगाती है जिससे आसमान पर क्रैक्स पड़ने लगती हैं। उन क्रैक्स में से स्मोक आती है जिससे नामसाई को बहुत दर्द होता है। अजिन अपनी चीजें फा को देकर नामसाई की मदद करने के लिए जाता है। अजिन उस स्मोक को रोकने की कोशिश करता है। वो फा को उनके पास आने से रोकता है और ये कहता है कि चीजें इनके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। अजिन कहता है कि इसके बाद फा ने सब कुछ अकेले संभालना है। फा कहती है कि उसके पास स्पेशल पावर्स भी नहीं है तो वो अजिन के बगैर क्या करेगी। अजिन चुटकी बजाता है जिससे एक कांच का टुकड़ा नीचे गिरता है। स्मोक और ज्यादा पावरफुल होती है जिससे अजिन चिल्लाने लगता है लेकिन अजिन किसी तरह अपनी पावर का यूज करके क्रैक्स को फिल कर देता है। आसमान पहले जैसा हो गया था। अजिन उठता है और उसकी
हालत बहुत खराब थी। वो अपनी आंखें खोलता है और इसको देख के लग रहा था कि वो पोजेस हो चुका है। अजिन को ऐसा देखकर फा बहुत डर गई थी। अजिन एक डंडा लेता है और फा की तरफ उसे फेंकता है। फा भागकर स्कूल की तरफ जाती है। अजिन अपनी रिंग घुमाता है जिससे फा के रास्ते में चीजें गिरती हैं। फा लाइब्रेरी में जाती है और उन चीजों को देखती है जो कि अजिन ने उसे दी थी। वो युवा को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है। अजिन की पीक को देखकर फा उसे मारती है, जिसका मतलब ये था कि अजिन लाइब्रेरी में आ चुका है। वो युवा को कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो उसको टेक्स्ट करके बताएगी कि उसे क्या चाहिए। अजिन अपनी पावर यूज करके फिर से उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। फा भागते भागते युवा को टेक्स्ट कर रही थी। अजिन चीजें गिराता है जिससे फा नीचे गिर जाती है। अजिन फा के पीछे खड़ा था। वो भागकर बाहर जाती है और एक झाड़ू से दरवाजे को लॉक करती है। वो जमीन पे पड़े हुए 2 ब्लॉक्स भी उठाती है। दूसरी साइड पर अजिन दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। युवा का मैसेज आता है, उसने फा को कुछ स्पेल सेंड की थी। फा नाइफ से अपने हाथ पर कट लगाती है। अजिन आता है। फा स्विमिंग पूल के एरिया में खड़ी थी। वो अजिन को उसके सेंसेस में आने का कहती है। अजिन उसकी बात नहीं सुनता और उसकी तरफ आता है। अजिन स्विमिंग पूल के एरिया में पांव रखता है तो अचानक से व्यू चेंज हो जाता है। फा ने स्विमिंग पूल के एरिया में वही स्पेल की थी जो कि नामसाई ने उस पर क्लास में की थी। अब अजिन फा को नहीं देख पा रहा था। अजिन को सिर्फ फा की आवाज आ रही थी। फा कह रही थी कि अजिन अपने आप को टीचर नहीं समझता, लेकिन उसने फा को कुछ न कुछ जरूर सिखाया है। फा जानबूझकर अपने पाँव पर पानी लगाती है क्योंकि उसे पता था कि अजिन उसके पाँव के निशान जरूर फॉलो करेगा। वही होता है। अजिन फा का पीछा करता है। फा अजिन को कहती है कि सबसे बड़ी बात उसने उसे ये सिखाई है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वो अजिन के पाँव में वही रोप डालती है। रोप के साथ उसने वही ब्लॉक्स बांधे थे। वो अजिन को उसको सब कुछ सिखाने के लिए थैंक यू बोलती है और अजिन को पुश करती है जिससे वो पूल में जाके गिरता है। पूल में फा ने सर्कल्स में पेपर्स रखे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अजिन ने उसका एक्सोर्सिज्म किया था। फा वही स्पेल्स पढ़ने लगती है। वहाँ पर अजिन के पाँव से वही ब्लॉक एक एक करके नीचे गिर जाता है जिससे वो फ्री हो जाता है। वो हवा में लेविटेट करने लगता है। फा अपना लॉकेट उतारती है जो कि अजिन ने उसे दिया था। फा को अजिन की एक बात याद आती है। वो फा को कहता है कि मैजिक में कुछ भी स्पेशल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कंसंट्रेशन की होती है। जिस चीज पर वो बिलीव करेगी वो सच हो जाएगा। फा अपने पूरे बिलीव के साथ लॉकेट को पूल में फेंकती है। लॉकेट पूल में गिरते ही अजिन भी पूल में गिरता है। वो डूबने लगता है। पेजेस काले होना शुरू होते हैं, यानी फा का प्लान काम कर गया। अजिन नॉर्मल हो जाता है। वो पूल से बाहर आता है। फा बेहोश होकर पानी में गिरती है। नामसाई आके उसकी मदद करती है और उसे पूल से निकालती है। नामसाई फा को कहती है कि वो अपने वादे की बहुत कच्ची है। उसने कहा था कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी और अब वो जाने वाली थी। नामसाई भी उससे वादा करती है कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। स्कूल में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। असेंबली में पोजीशन होल्डर्स को अवार्ड मिल रहे थे। जब नामसाई की बारी आती है तो कोई भी उसके लिए क्लैपिंग नहीं करता। युवा उसके लिए चेयर अप करती है तो तब सब उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। नामसाई का फेस भी हील होने लग गया था। नामसाई और फा दोनों अब एक साथ थी। फा नामसाई की माँ को उसे आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मना लेती है। नामसाई और फा दोनों बहुत खुश होती हैं। क्लास में टीचर्स सब स्टूडेंट्स को फॉर्म देती हैं जिस पर उन लोगों को लिखना था कि वो फ्यूचर में क्या बनेंगे। फा श्योर नहीं थी कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। टीचर अनाउंसमेंट करती है कि आज उनकी टीचर अजिन का स्कूल में आखिरी डे है। अजिन अपने घर आता है। फा वहीं पर छुपी थी। अजिन उसको कहता है कि वो अंदर कैसे आई। फा कहती है कि उसने स्पेयर की बनाई थी। फा अजिन को कहती है कि उसे ठीक तरह से गुड बाय भी कहना नहीं आता। फा अजिन को फेवरेट पार्टी देती है। दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। फा जिन को कहती है कि क्या इसके बाद वो अनिग्मा को हंट करने जाएगा। जिन कहता है कि वो उसके बारे में छोड़े और अपने फ्यूचर के बारे में बताए कि वो बड़ी होकर क्या बनेगी। फा कहती है यही मसला है कि उसे नहीं पता कि वो क्या बनना चाहती है। फा जिन को हिंट करती है कि वो भी अनिग्मा को हंट करना चाहती है। जिन टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है। फा उसके पास जाती है। फा कहती है कि वो हमेशा से ऐसी थ्रिलिंग जिंदगी चाहती थी। वो कहती है कि उसके लिए ये प्रोफेशन परफेक्ट है। वो कहती है कि वो अजिन के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है। अजिन उसे चुप करवाता है। वो अजिन से कहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। अजिन उसके ऊपर ब्लो करता है जिससे उसकी आंख अपने बेडरूम में खुलती है। फा के पास उसकी फ्यूचर जॉब का फॉर्म पड़ा था जिस पर 100 में से 100 नंबर थे जो कि अजिन ने उसे दिए थे। फा रोने लगती है। अजिन जा चुका था। फा नेट में अनिग्मा हंट करने के लिए जॉब ढूंढती है लेकिन वहाँ पे कोई रिजल्ट शो ही नहीं होता। फा नामसाई से पूछती है कि उसने अनिग्मा को कैसे ढूंढा तो नामसाई कहती है उसने अनिग्मा को नहीं बल्कि अनिग्मा ने उसे ढूंढा था। वो कहती है अनिग्मा और मिस्टर अजिन दोनों एक ख्वाब की तरह लगते हैं। फा मोबाइल में देखती है जिसमें एक टॉप मॉडल की न्यूज आ रही थी कि उस मॉडल का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और वो लड़का अजिन था। फा कहती है अनिग्मा और अजिन हमारी आंखों के सामने नहीं है लेकिन वो दोनों रियल हैं। नामसाई कहती है हाँ जब तक वो बिलीव करेंगी।
फा एक बी को देखती है जो कि उड़ने लगती है। एपिसोड की लास्ट में हम लोग अजन को देखते हैं जो कि उसी मॉडल के साथ था। वो मॉडल को अपने घर तक छोड़कर बिल्डिंग से बाहर जाता है। वो मॉडल कमरे में आके किसी लड़के से अजन के बारे में बातें करती है कि क्या वो अजन को जाने दे। वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, वो सीसीटीवी कैमरास में अजन को देख रहा था जो कि बिल्डिंग के बाहर जा रहा था। अजन बिल्डिंग के बाहर जाता है, वहाँ पे युवा खड़ी थी जो कि उसका पीछा कर रही थी। वो लड़का विंडो के पास खड़ा होकर अजन को देखता है और कहता है कि जब तक वो अनिग्मा को हंट कर रहा है उन्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, किसी न किसी दिन वो दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। उस लड़के का आधा फेस बिल्कुल जला हुआ था। बारिश होने लगती है, अजन बिल्डिंग की तरफ देखता है और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।